बिहार में ही रह करके चैंपियन बना हूँ। बिहार में ही रहकर मैं चैंपियन। बिहार में ही रह करके चैंपियन हूँ। गवर्नमेंट ने अभी अभी मुझे ऑफ़र किया है जॉब के लिए, तो थोड़े टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। और कहाँ से आप खेल कर अभी आए हैं, क्या और क्या खेलते हैं? मैं पैरा बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं पैरा बैडमिंटन में भारत रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अभी रिसेंटली में मैं इंडोनेशिया में खेलने गया था, वहाँ पे मैं गोल्ड हासिल किया हूँ। कहाँ कहाँ आप खेल चुके हैं, कौन मैं कौन सा देश जाकर? इससे पहले यूरोप, ब्राज़ील, दुबई और मतलब और भी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे मैं गया हूँ, और अब तक मैंने 10 इंटरनेशनल मेडल हासिल किया, जिसमें ये मेरा रिसेंटली में मेन सिंगल्स में पहला मेरा गोल्ड आया है। कहाँ, बिहार से ही हैं आप? जी, बिहार के किस जिले से? मैं बिहार से सहरसा जिला का रहने वाला हूँ। तो बचपन से ही खेलने का शौक था? जी, मैं लगभग पहले 10-12 साल पहले से बैडमिंटन स्टार्ट किया हूँ। उससे पहले मैं क्रिकेट का शौकीन था और क्रिकेट ही खेलता था। अनफॉर्चुनेटली मैं क्रिकेट का ट्रायल देने गया था और उस टाइम नहीं हो पाया था सिलेक्शन, मतलब मुझे ट्रायल भी देने के लिए हटा दिया गया था हैंडीकैप की वजह से। तो मेरे कज़न ब्रदर ने उस टाइम बैडमिंटन में ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म फिल करवा करके मुझे वहाँ पे ट्रायल दिलवाया, और उसके बाद से ही मैं बैडमिंटन में पूरा एकदम मन लगा के प्रैक्टिस करने लगा, ट्रेनिंग किया, और रिजल्ट आज आपके 10-12 साल के बाद सामने। घर वाले सपोर्टिव थे? क्योंकि जितने भी प्लेयर्स निकल कर सामने आते हैं तो घर वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं। जैसे मैं भी स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मेरे घर वाले लोग भी सपोर्ट नहीं किए खेलने के, कि पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ये एक डायलॉग है, एक कहावत है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जो गार्जियन आपके पेरेंट्स हैं आपको खेलने के लिए अनुमति देते थे? देखिए, अनुमति देते थे, और अभी का माहौल बदल गया। अभी पहले ये माहौल था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अभी ये माहौल है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे स्टार। अच्छा, ठीक तो है। स्टार आप तो बन गए हैं, बहुत सारे आप देश को रिप्रेजेंट भी कर चुके जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। बहुत सारे मैं अभी भारत के लिए मेडल हासिल किया। और जहाँ तक बात रही मेरे गार्जियन की, तो पहले क्या होता है ना, वो आपके माहौल पे डिपेंड करता है, आपके आसपास के लोग क्या रिव्यू देते हैं आपका, उस पर डिपेंड करता है। तो रिव्यू पहले ख़राब ही आता था स्टार्टिंग में, तो जाहिर सी बात है रिव्यू ख़राब आएगा तो घर वाले की डांट सुननी पड़ेगी। पिताजी क्या करते हैं? और मेरे पिताजी अभी फ़िलहाल दर्जी का काम करते हैं, और LIC ऑफिस में एजेंट भी है वो। तो आप स्पोर्ट्समैन के अलावा भी कुछ करते हैं? मैं मतलब बैडमिंटन ही खेलता हूँ, और इससे ही मेरा सारा सब कुछ होप है। और गवर्नमेंट ने अभी अभी मुझे ऑफ़र किया है जॉब के लिए, तो थोड़े टाइम बाद मेरी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, और बहुत ऐसी पॉलिसी है जिससे मैं बैडमिंटन से ही अपने करियर। भारत सरकार या बिहार सरकार? बिहार सरकार। बिहार सरकार। जी, क्या मतलब क्या बोला गया बिहार सरकार? जैसे अभी लिस्ट में नाम आ चुका है, थोड़े टाइम पहले पेपर में भी आया था। अभी जैसे बिहार सरकार ने मुझे बहुत सारे अचीवमेंट के लिए मुझे उन्होंने सम्मानित भी किया है। इंटरनेशनल कैटेगरी से उन्होंने अवार्ड दिया है मुझे, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो दे रही है, खेलने के लिए किटिंग दे रही है, और इंटरनेशनल खेलने के लिए 2 लाख रुपए साल का फिक्स किया उन्होंने। और एक ऐसी पॉलिसी उनकी आ रही है जिसका सारे खिलाड़ी को, सारे खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। अगर वो पॉलिसी आ जाती है तो जो इंटरनेशनल में मेडलिस्ट हैं उनको साल के 10 से 15 लाख रुपए मिलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसको जॉब की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये है खिलाड़ियों के लिए, जो राष्ट्रीय मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उसको जॉब के लिए भी ऑफ़र कर रही है। तो उसमें मेरा भी नाम है, और इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद जॉब हो जाएगा, तो मैं खेल के साथ साथ जॉब भी करूँगा। और कहने के लिए नाम के लिए जॉब होगा, लेकिन पूरा फोकस उनका 2-3 सालों तक हमारे ऊपर खेल में ही रहेगा, कि मैं खेल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग में टाइम दे पाऊँ, अपने आप को और ज़्यादा निखारूँ। अगर उन 2-3 सालों में मैंने अपने आप को और ज़्यादा निखारा, और ज़्यादा अपने आप को प्रूव किया, मैं जॉब करते हुए ये कर रहा हूँ, तो और मुझे वो पीरियड 2-3 साल का जो पीरियड है वो 5 साल में बढ़ा दिया जाएगा। 5 साल के बाद वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा। तो अच्छा, प्रैक्टिस आप कहाँ करते थे, बिहार में या बाहर? मैं बिहार में ही रह करके चैंपियन बना हूँ। बिहार में ही रहकर मैं चैंपियन? बिहार में ही रह करके चैंपियन बना हूँ। मैं कभी कभी जाता हूँ 10 दिन 15 दिन के लिए, कभी ऐसा कहीं कैंप होता है तो अलग अलग जगह पे जाता हूँ। जस्ट अभी मैं 15 दिन के लिए, इससे पहले इंडोनेशिया से पहले यहाँ पे था। जो यहाँ पे ट्रेनिंग बढ़िया होती है, यहाँ पे सीनियर्स प्लेयर है तो उनके साथ खेलने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो वैसे मैं सहरसा में ही ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ पे खुर्शीद सर है तो उनकी एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ से ही करता हूँ। लेकिन मैच से कुछ दिन पहले तक आपको अच्छे थोड़ा सा चेंजेस चाहिए होते हैं, अलग अलग वेरिएशन वाले खिलाड़ी के साथ खेलना होता है। तो उस वेरिएशन के लिए मैं कभी 10 दिन के लिए यहाँ चला जाता हूँ, कभी 10 दिन के लिए कहीं और चला जाता हूँ। इस तरीके से मैं अपना ट्रेनिंग मेंटेन करता हूँ। सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से मैं यही कहूँगा, जो उन्होंने बोला है कि वो 15 लाख वाली पॉलिसी है वो उसको जल्द से जल्द ले आए तो हम लोगों के लिए और राहत होगी। आप इतना अच्छा कर रहे हो और हमारी दुआ है कि आपकी
कि सत्ता ऐसे ही चलती रहे, काम आए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा फास्ट आप करो। ऑलरेडी बहुत फास्ट कर रहे हो हमारे लिए। अभी डीजी सर आए हैं, लाइक वो बिहार के समझ लो तो आप हीरो है वो रविंदर सर। उनकी जो टीम है, पंकज सर और भी सारे स्टाफ हैं उनके, जो इनके साथ दे रहे हैं जल्द से जल्द काम करने में, तो वो सराहनीय है उनके लिए, हमारे लिए। अच्छा, ये बताइए, आपके बारे में हम सुने हैं कि आप ठेला भी खींच चुके हैं, तो ये क्या कुछ? जी, मैं लगभग मतलब थोड़े टाइम पहले आज से लगभग 6-7-5 साल पहले मैं ट्रेनिंग तक के लिए मेरे पास उतने ऐसे पैसे नहीं हो पाते थे, और घर वाले चाहते तो थे सपोर्ट करना, लेकिन उनकी फाइनेंशियल की वजह से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको भी थोड़ा दुख होता था। जिस टाइम उन्होंने कई बार बोला कि छोड़ दो, बैडमिंटन क्या है, नहीं हो पाएगा आगे के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो। अब आगे की क्या चाहत है? अब आगे की क्या चाहत है? आगे की यही चाहते हैं कि मैं ट्रेनिंग करता रहूं और भारत के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। लाइक ओलंपिक मैं में जाने का हर को सपना खिलाड़ी का सपना होता है, और मेरा भी वही सपना है कि मैं ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेके आऊँ। चलिए, तो देखिए, छोटे से शहर से निकलकर देश को रिप्रेजेंट करना बहुत गौरव की बात है, और इन्होंने कर दिखाया है। इनका कहना है कि हमारा भी ख्वाहिश है कि ओलंपिक में जाएं और ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।